हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। अगर आप डीडी सेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डीडी सेट में जो सब्जेक्ट्स आता है फिजिक्स, और फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। उसमें आपको एमसीक्यू विद उसके सॉल्यूशंस और विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक। तो उसका पहला एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। पहला एमसीक्यू है कि दिस इज अ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी, कि जो भी एनर्जी होती है उसका इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है। तो उसके ऑप्शन है कैलोरी, जूल, वॉट एंड किलोवाट। तो जितने भी टाइप की एनर्जी होती है उसका ऐसा यूनिट होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है जूल। तो इसका सही आंसर है जूल। नाउ नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द साउंड। साउंड के यूनिट क्या है? तो पहला है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है वेव नंबर्स, तीसरा है डेसिबल और थर्ड है सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल। तो जो साउंड होता है वो डेसिबल में मेजर होता है, यानी जो साउंड 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल होता है उसको ही हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी दूसरे डेसिबल के जो वॉइस होते हैं उसको हम सुन नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल। नाउ नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? उसके ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वॉट और मीटर पर सेकंड। तो हमने आगे ही बताया था मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, बराबर, जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है उसका ऐसा यूनिट होता है जूल। तो इसका करेक्ट आंसर है जूल। नाउ नेक्स्ट, हॉर्स पावर इज इक्वल, कि हॉर्स पावर कितना होता है? तो 776 वोट होता है, 746 वोट होता है, 11,000 वोट्स और नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 746 वोट। अगर आप मेजर करोगे तो 746 वोट आएगा, लेकिन हम जनरली अप्रोक्सीमेटली 750 वोट्स भी ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कि इसमें से नीचे में जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें कौन सा है फ्रीक्वेंसी का यूनिट? तो पहला है हर्ट्ज, दूसरा है किलो हर्ट्ज, तीसरा है हर्ट्ज पर सेकंड और किलो हर्ट्ज पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको भी पता है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। नाउ नेक्स्ट, लक्स इज द यूनिट ऑफ द विच फिजिकल क्वांटिटी, कि जो लक्स होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स होता है? तो यहाँ होता है, पहला ऑप्शन है ल्यूमिनेंस, दूसरा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तीसरा है इल्यूमिनेशन और थर्ड है ल्यूमिनस फ्लक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इल्यूमिनेशन। दूसरे जो सभी है, जैसे कि ल्यूमिनेंस है उसका यूनिट होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, और ल्यूमिनस फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो ल्यूमेन होता है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का यूनिट होता है लक्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर? बराबर, ज्यादातर लोगों को पता ही होता है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है। तो पहला ऑप्शन है डिग्री फ़ारेनहीट, दूसरा है कैंडेला, तीसरा है केल्विन और फोर्थ है डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है केल्विन। तो जो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। नाउ नेक्स्ट, द ऐसा यूनिट ऑफ हीट। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा होता है आर्क, तीसरा ऑप्शन है कैलोरीज और फोर्थ ऑप्शन है वॉट। तो हीट भी वन टाइप ऑफ एनर्जी है, इसलिए उसका ऐसा यूनिट भी क्या आएगा? जूल। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइट ईयर रिलेटेड टू, कि जो लाइट ईयर होता है वो किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है या टाइम से रिलेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस? क्योंकि लाइट ईयर क्या होता है कि वन लाइट ईयर का मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन द वैक्यूम। वैक्यूम यानी स्पेस में लाइट ने कितना ट्रैवल किया है एक ईयर में, उसको कहते हैं लाइट ईयर। तो उसका जो रिलेटेड वर्ड्स है, यानी जो लाइट ईयर है वो कौन से टॉप क्वांटिटी से रिलेटेड है? डिस्टेंस से। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? करंट का तो हमें सबको पता ही है कि इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है। तो उसके ऑप्शन है ओम, वोल्ट, ओम मीटर और एम्पियर। तो उसका करेक्ट आंसर है एम्पियर, क्योंकि करंट मेजर होता है एम्पियर में। नाउ नेक्स्ट, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डेज सेंटीमीटर। एक माइक्रोन यानी कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो उसके ऑप्शन दिए हैं 0.001, 0.0001, 0.0001 एंड 0.0001।
तो उसका करेक्ट आंसर है 0.3 टाइम्स 0.1। उसका एक्सप्लेनेशन है कि 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर होता है। उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, हमें पता ही है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10⁻6 मीटर का कितना होगा, 10⁻6 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻6 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, यानी उसका आंसर आएगा 10⁻4 सेंटीमीटर। अगर उसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.0001 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आगे ही हमने एक एमसीक्यू में उसके एक्सप्लेनेशन में दिखाया है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला है लैम्बर्ट, दूसरा है जूल, थर्ड है कैंडेला और फोर्थ है एम्पियर। तो हमें आंसर पता ही है, क्या आएगा, कैंडेला। नाउ नेक्स्ट, यूनिट इज, कि यूनिट एक्चुअली है क्या। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के लिए मेथड है, या अननोन क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू विच समथिंग इज मेजर, कि जिससे आप क्या कर सकते हो, दूसरी कोई क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है अननोन क्वांटिटी विच इज मेजर। तो इसका करेक्ट आंसर है अननोन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू विच समथिंग इज मेजर। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई सपोज कि आप अपना वेट मेजर करते हो तो आप किसको कंपेयर करते हो, किसके साथ, केजी के साथ, यानी आपका वेट वो केजी के साथ कितने टाइम्स बढ़ा है, उससे आप मल्टीप्लाई करके उसका आंसर मिलता है। जैसे कि मेरा वेट है 60 केजी, तो मेरा 1 केजी से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है, 60 मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से हम कोई अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको कंपेयर करते हैं कोई फिक्स क्वांटिटी के साथ, तो उसको कहते हैं यूनिट। नाउ नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, m1, m किसके लिए, मास के लिए होता है, l क्या है, लेंथ के लिए होता है, और t टाइम के लिए होता है। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा, m⁻1 l² t⁻⁻1। हम उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि एंगुलर मोमेंटम को गुजराती में कहते हैं कोणीय वेग। तो उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम, एल का फॉर्मूला है आर इंटू पी, जहां आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं, तो उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी यानी मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, बराबर। तो हम मास के लिए एम लगाएंगे, मीटर के लिए लेंथ ही है वो एल आएगा, और पर सेकंड है यानी टी इनवर्स आएगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस और मोमेंटम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए उसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, m⁻1 l² हो जाएगा, क्योंकि r में भी लेंथ है और मीटर पर सेकंड में भी लेंथ है, इसलिए l² हो जाएगा, और t इनवर्स होगा क्योंकि पर टाइम है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है m1 l² t⁻⁻1। नाउ नेक्स्ट, Which of the following pair of the quantities physical quantity of the same dimension, कि कौन सी क्वांटिटी के सेम डायमेंशन आएंगे, वर्क एंड पावर के आएंगे, वर्क एंड एनर्जी के लिए आएंगे, फोर्स एंड पावर के सेम आएंगे, या नन ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट आंसर है वर्क एंड एनर्जी। उसका एक्सप्लेनेशन है कि वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर उसको और डिटेल में जाए तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर टाइम स्क्वायर। तो उसका जो डायमेंशनल है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻1 l² t⁻⁻1, क्योंकि यहाँ टाइम स्क्वायर है यानी t⁻⁻1 आएगा, डिस्प्लेसमेंट 2 बार है यानी l² आएगा, और मास के लिए हम m लिखते हैं। सेम इसी तरह से एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, कि वर्क करने के लिए जो एबिलिटी लगती है उसको भी एनर्जी कहते हैं, यानी एनर्जी भी वन फॉर्म ऑफ क्या है, वर्क ही है, तो उसका भी सेम ही फॉर्मूला आएगा। तो ये दोनों वर्क एंड एनर्जी का सेम फॉर्मूला आएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग फॉर्मूलाज में। तो उसका करेक्ट आंसर है m⁻1 l² t⁻⁻3। तो ये फॉर्मूला किस तरह से आया है, देखिए कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, कि कितने टाइम में आपने कितना वर्क किया है उसको कहते हैं पावर। अब उसको हम कन्वर्ट करेंगे, वर्क यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम तो है ही स्लेस टाइम। तो फोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे तो मास इंटू एक्सीलरेशन, और साथ में डिस्प्लेसमेंट पर टाइम है,
मास इंटू एक्सीलरेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे तो मास कितनी बार है, एक बार है, यानी m⁻1 आएगा। डिस्प्लेसमेंट आपके 2 बार है, यानी l स्क्वायर आएगा। और टाइम देखो 3 बार है, यानी टाइम स्क्वायर भी है और स्लेश टाइम भी है, यानी t⁻³ आंसर आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो एंगस्ट्रॉम लेस देन नैनोमीटर, लेस देन पिकोमीटर, लेस देन सेंटीमीटर। दूसरा है पिकोमीटर लेस देन एंगस्ट्रॉम, लेस देन नैनोमीटर, लेस देन सेंटीमीटर। तीसरा है एंगस्ट्रॉम ग्रेटर देन नैनोमीटर, ग्रेटर देन पिकोमीटर, ग्रेटर देन सेंटीमीटर, और नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ सी और डी ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें ग्रेटर देन दे दिया है सी में और डी में नन ऑफ दिस है। अब ये ऊपर के 2 ऑप्शन में से ही आपको आंसर मिलेगा। अब उसका आंसर जो है वो है पिकोमीटर लेस देन एंगस्ट्रॉम, लेस देन नैनोमीटर, लेस देन सेंटीमीटर। क्यों ये आंसर है कि 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर्स, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर्स, और सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर्स। तो उससे सबसे कम है पिकोमीटर्स, उससे ज्यादा है एंगस्ट्रॉम, उससे ज्यादा है नैनोमीटर, और सबसे ज्यादा है सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से उसको अरेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ऐसा यूनिट में पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का है, वर्क का है, एनर्जी का है कि पावर का है? तो जनरली जो प्रेशर होता है वो पास्कल में कैलकुलेट होता है, तो ये इसका सही आंसर है प्रेशर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, कि इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, या किलोग्राम है? तो आप देखोगे तो लेंथ, जो टाइम और इलेक्ट्रिक करंट है वो क्वांटिटी है, लेकिन किलोग्राम क्या होता है? यूनिट होता है, यानी ये किलोग्राम आपका सही आंसर आएगा कि किलोग्राम इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो तो यूनिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय द 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्विवेलेंट वैल्यू इन द एसआई यूनिट विल बी। तो उसके आंसर दिए 10⁶ होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁵, 10⁴ या 10�3। तो उसका करेक्ट आंसर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कि किस तरह से ये आंसर आया? तो 1 डाइन का मतलब होता है 10⁻⁵ न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर होता है। तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होता है? 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻² का स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी ये 1 डाइन पर सेंटीमीटर का आंसर है 10⁻10, फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर मिल गया 10⁻1, तो हमें उसको 10⁶ के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁶ के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 1 यानी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आएगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द यूनिट एग्जिस्ट इन द फिजिक्स? फिजिक्स में कितने टाइप के यूनिट होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 2, क्योंकि 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, this is a physical quantity which is equivalent to the rate of the change in the momentum of the object। कि जो रेट ऑफ द चेंज यानी मोमेंटम में जो चेंज आता है उसके रेट को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं? एक्सीलरेशन के साथ, इंपल्स के साथ, फोर्स के साथ, और वेलोसिटी के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स, क्योंकि फोर्स को हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम भी कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, 1006 यानी 1006 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बराबर, सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है कि जो डिजिट इंपॉर्टेंट है उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो इसमें सभी डिजिट यानी चारों 4 डिजिट इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? 2, 3, 4 और 6। अभी यहाँ पे चारों 4 डिजिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 0 है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। यानी टोटल कितने? चारों 4 डिजिट आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा 4। यूनिट ऑफ द मास ऑफ द मैटर इन द एसआई। एसआई में जो मास होता है उसका यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट में?
तो न्यूटन होता है, किलोग्राम होता है, पाउंड होता है कि डाइन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है किलोग्राम। नाउ नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स के फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है, केजी होता है कि डाइन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। नाउ 15 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर आप 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट पे एंड हैविंग द वेट ऑफ द 3 केजी, उसका वेट होता है 3 केजी, तो कितना एक्सीलरेशन वो प्रोड्यूस करेगा? तो उसके चार ऑप्शन दिए आपको। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करेगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका करेक्ट आंसर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम है यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, यानी मास को हम क्या ले जाएंगे, इधर इक्वल के उधर साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। तो फोर्स हमें दिया है 15 न्यूटन, क्वेश्चन में ही दिया है, और 3 केजी आपको मास भी दिया है। तो 15 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? एन यानी न्यूटन होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है या ओम होता है? तो हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वोल्टेज होता है, तो उसका यूनिट होता है वोल्ट। नाउ नेक्स्ट, वोल्टेज अप्लाइड इज, अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो 230 वोल्ट है और करंट पास हो रहा है कंडक्टर में 0.8 एम्पियर है, तो पावर कितना आएगा, कितने वोल्ट का पावर जनरेट करेगा? तो उसके ऑप्शन दिए 287.5, 184, 223.8 एंड 229.2। तो उसका करेक्ट आंसर है 184। तो किस तरह से ये आंसर आया? पावर का फॉर्मूला में याद ही होगा, पावर का फॉर्मूला आता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, यानी 230 इंटू 0.8 यानी 184 उसका करेक्ट आंसर होगा। इतना पावर वो जनरेट करेगा। नाउ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल होती है और डिराइव होती है। तो इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है यानी डिराइव है? तो लेंथ, डेंसिटी, मास और टाइम। तो उसका करेक्ट आंसर है डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी किससे कौन सी क्वांटिटी पे से डिराइव होती है? कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम, यानी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो हम मास और वॉल्यूम से फाइंड कर सकते हैं, यानी डेंसिटी डिराइव क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। डेंसिटी को हम गुजराती में घनता कहते हैं, मास को दल कहते हैं और वॉल्यूम को कद कहते हैं। ओके, तो इट इज द डिराइव क्वांटिटी, नॉट फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। हाउ मच is required force to accelerate the body of 10 kg by the 5 meter per second square? यानी आपको वेट दिया है, मास दिया है 10 kg और एक्सीलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स वो जनरेट कर सकता है? 2 न्यूटन्स, 50 न्यूटन्स, 20 न्यूटन्स और 5 न्यूटन्स। तो हमें पता ही है फोर्स का फॉर्मूला, उसके हिसाब से करेक्ट आंसर आएगा 50 न्यूटन्स। तो किस तरह से? F इज इक्वल टू एम है, मास इंटू एक्सीलरेशन, 10 इंटू 5 यानी 50 न्यूटन्स वो फोर्स जनरेट करेगा। नाउ नेक्स्ट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? तो इंपल्स ऑफ फोर्स, लीनियर मोमेंटम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को हम इंपल्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। नाउ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिराइव क्वांटिटी? इसमें पूछा है कि आपकी डिराइव क्वांटिटी कौन सी है? मास, फोर्स, लेंथ और टाइम। तो इसमें आंसर आएगा फोर्स, क्योंकि फोर्स किस पे से कैलकुलेट होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी मास और एक्सीलरेशन पे से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए इसको डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, 100 डाइन इज इक्वल टू ब्लैंक न्यूटन। तो 100 डाइन पे कितने न्यूटन्स होते हैं? 10⁵ होते हैं, 10⁻⁵ होते हैं, 10⁻³ या 10⁻⁻3। तो इसका करेक्ट आंसर है 10⁻³ न्यूटन होते हैं। किस तरह से? हमने आगे भी देखा था 1 डाइन यानी 10⁻⁵ न्यूटन होता है। तो 100 डाइन क्या करेगा? उसको मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁵ से 100 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 10⁻³ न्यूटन। ओके, नाउ इफ वर्नियर कैलिपर्स, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है बराबर, तो उसमें जो दो स्केल होते हैं, मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल आप मूवमेंट कर सकते हो मेन स्केल पे।
तो अगर आपका वर्नियर स्केल लाई है कहाँ पे, लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के जो जीरो वाले मार्क के कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो वो एरर को हम क्या कहेंगे, अगर हमें पता है कि जीरो की लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव होता है और जीरो की राइट साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव होती है, तो ये एरर को कौन सी एरर कहेंगे, जीरो एरर कहेंगे, पॉजिटिव एरर कहेंगे, नेगेटिव एरर कहेंगे या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है नेगेटिव एरर, क्योंकि हम जीरो की लेफ्ट साइड जा रहे हैं इसलिए इसका आंसर आएगा नेगेटिव एरर। फोर्स इनटू टाइम, कि फोर्स कितने टाइम तक लगता है उसको क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे, इंपल्स कहेंगे, मास कहेंगे या वेलोसिटी कहेंगे, तो इसको कहते हैं इंपल्स। इंपल्स को हम गुजराती में अच्छी तरह से बताते हैं बल का आघात, बल का आघात यानी बल कितने टाइम तक लगता है उसको फोर्स इनटू टाइम बराबर इंपल्स कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में हमें वैल्यू के साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी देना पड़ता है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे हमें दिया है कि वेलोसिटी, स्पीड और मोमेंटम, ये तीनों में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी जो होती है और मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम में भी वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड बोथ 2 and 3, तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2। ओके, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को हम वैल्यू से रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन से नहीं। तो स्पीड हमारी वैल्यू से रिप्रेजेंट होती है इसलिए वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी दो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट 0.003100 हैज अ सिग्निफिकेंट डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स, के इतने ये नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो पॉइंट यानी जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसके आगे वाले जो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, उसके पीछे वाले जो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें आंसर दिए है 6, 7, 4 और 2, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 4। उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जीरो आप बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, यानी नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी नॉन जीरो डिजिट के आगे वाले जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ हाईलाइट किया है कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, 1, 0, 0, ये 4 डिजिट ही सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसका आंसर आएगा 4। नाउ डेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्विवेलेंट टू द रेट इन द चेंज ऑफ द मोमेंटम, बराबर। ये आंसर दोबारा भी आ गया है, एक्सीलरेशन, इंपल्स, जो ज्यादातर पूछा हुआ है ये, एक्सीलरेशन, इंपल्स, फोर्स या वेलोसिटी। तो इसका आंसर हमें पता ही है, क्या आएगा, फोर्स, क्योंकि रेट ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम को फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सीजीएस, जो अभी तक ऐसा यूनिट पूछते थे अभी सीजीएस पूछा है, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, किलो कैलोरीज में होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है या अर्ग होता है। तो एनर्जी का जो सीजीएस यूनिट है वो होता है अर्ग, बराबर, ये याद रखिए, क्योंकि एक अर्ग यानी 10⁻⁻7 जूल होता है, और जूल ऐसा यूनिट है और अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है एनर्जी का। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे हमें पूछा है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होंगी, तो टेम्परेचर, टाइम, मास या फोर्स। जो टेम्परेचर, टाइम और मास, उसमें हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फोर्स में हमें डायरेक्शन देना पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा फोर्स, बराबर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करें 8.3000, तो जो नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोज होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके ऑप्शन दिए आपको 2, 3, 4 एंड 5, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5। इसमें सभी डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है, बराबर, क्योंकि जो भी जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आए हुए हैं, आफ्टर। ओके, नाउ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 का। तो जो एक्सपोनेंट होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो एक्सपोनेंट के आगे जो डिजिट है वो उसमें से हमें सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे है 9.1, तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिए 2, 3, 4 और 5, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2, क्योंकि जो 9.1 यानी 9 और 1 दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ओके, यहाँ मैंने हाईलाइट किया ही है रेड कलर से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट है और कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। नाउ पिच ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू,
जो माइक्रोमीटर स्क्रू का जो पिच है वो दिया है। पिच यानी पता है ना, दो थ्रेड के बीच में जो गैप होता है, जो दो थ्रेड कहते हैं ना, जो स्क्रू में दो थ्रेड आते हैं, जो कापे होते हैं, उसके दो बीच में जो गैप होता है उसको पिच कहते हैं। तो पिच हमें दिया है 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल को डिवाइड किया है 100 डिवीजन में, तो उसका लीस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके आंसर आपको दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 10⁻² मीटर, 10⁻5 मीटर, 10⁻2 मीटर्स और 10⁻5 मीटर्स। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 10⁻5 मीटर्स। तो किस तरह से आएगा उसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच हमें मिलीमीटर में दिया है, लेकिन हमें फाइंड करना है आंसर मीटर में। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 10⁻³ मीटर बाय 10 स्क्वायर होगा, यानी 10⁻5 मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट, इफ 1 ईयर स्केल अगर राइट साइड है, हमने आगे क्वेश्चन आया था कि 1 ईयर स्केल लेफ्ट साइड हो तो वो एरर को नेगेटिव एरर कहते हैं। अगर 1 ईयर स्केल आपका मेन स्केल के जीरो के जो जीरो लाइन है उससे राइट साइड हो तो उसके एरर को क्या कहेंगे? तो उसके आंसर है जीरो एरर कहेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव या नन ऑफ दिस। तो हमें आंसर पता ही है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एरर। ओके, अब नाउ नेक्स्ट, अगर पर्सन ट्रैवल कर रहा है 4 मीटर वेस्ट में और 3 मीटर नॉर्थ में बाद में, यानी 4 मीटर वेस्ट जाके वो 3 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमें किस तरह से फाइंड करना है? तो उसके चार आंसर दिए हैं, 7 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर और 3.5 मीटर। ज्यादातर लोग उसको कैलकुलेट इस तरह से करते हैं कि 4 मीटर ट्रैवल किया है फिर 3 मीटर्स यानी टोटल 7 मीटर्स हो गए। नहीं, 7 मीटर आपका गलत आंसर है, इसका सही आंसर आएगा 5 मीटर्स। तो किस तरह से मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है कि आप यहाँ पर्सन है, पर्सन वेस्ट में जा रहा है 4 मीटर और फिर नॉर्थ में जा रहा है 3 मीटर, यानी 4 मीटर और 3 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस हुआ। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी उसका स्थानांतर कितना हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ये होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये फिगर जो बन गई है वो ट्राइंगल बन गई। तो पाइथागोरस के सिद्धांत से हम ये यानी पाइथागोरस जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से फाइंड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रिंसिपल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी उसका आंसर आएगा 5 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेन स्केल ऑफ द 1 ईयर इज इंडिकेटेड बाय द मिलीमीटर, कि जो मेन स्केल होता है 1 ईयर का वो मिलीमीटर में इंडिकेट किया है, और 1 ईयर जो स्केल है उसको डिवाइड किया है 100 डिवीजन में, तो उसका लीस्ट काउंट क्या आएगा? तो उसके आंसर है 10⁻² मीटर, 10⁻5 मीटर, 10⁻2 मीटर्स और 10⁻5 मीटर्स। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 10⁻5 मीटर्स। अब ये आंसर किस तरह से आएगा कि 1 ईयर स्केल, पहले जो बात थी वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की थी, अब ये 1 ईयर स्केल की बात है। तो 1 ईयर स्केल का लिस्ट काउंट होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो हमारा जो 1 ईयर स्केल है वो किसमें इंडिकेट किया है? मिलीमीटर में, यानी जो एक कापे का यानी एक लाइन का जो वैल्यू होगी वो 1 मिलीमीटर होगी। तो 1 मिलीमीटर को नंबर ऑफ डिवीजन यानी 100 के साथ डिवाइड करेंगे जो दिया ही हमें, तो उसका आंसर आएगा 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻2 यानी 10⁻5 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजरिंग वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए दी है, उसकी ट्रू वैल्यू भी दी है, और अगर आप मेजर करते हो तो उसकी जो मेजरिंग वैल्यू आती है वो दोनों का डिफरेंस को क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं या मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट एरर, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। इफ द सर्कुलर स्केल, जो माइक्रोमीटर स्क्रू है उसका सर्कुलर स्केल अबाव यानी बिलो है, सॉरी यहाँ में क्वेश्चन में दिया है लाई द बिलो ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, यानी अभी यहाँ बात है जो 1 ईयर स्केल में लेफ्ट और राइट में होता है। 1 ईयर स्केल का जो स्केल होता है 1 ईयर स्केल वो लेफ्ट और राइट होता है जीरो ऑफ मेन स्केल में, लेकिन यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसलिए उसमें सर्कुलर स्केल होता है, तो वो क्या हो सकता है? का तो अबाव हो सकता है जीरो के, का तो बिलो हो सकता है। अगर बिलो है बनाओ तो उसको कौन सी एरर बोलते हैं? तो देखो ऑप्शन दिया है जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर या नन ऑफ दिस। अगर बिलो है तो उसको पॉजिटिव एरर बोलेंगे और अबाव हो गया तो उसको नेगेटिव एरर बोलेंगे। ओके, जो इसमें अबाव का है, ये दूसरे क्वेश्चन भी मैंने इस तरह से लिया है कि अगर आपका
सर्कुलर स्केल माइक्रोमीटर स्क्रू का सर्कुलर स्केल जो मेन स्केल के 0 के अबाव हो तो उसको क्या कहेंगे, 0 एरर कहेंगे, पॉजिटिव एरर कहेंगे, नेगेटिव एरर कहेंगे या नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर आएगा नेगेटिव एरर कहेंगे। अबाव होगा तो नेगेटिव एरर, बिलो होगा तो पॉजिटिव एरर। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है, कई बार ऐसे एरर के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी है z, उसका फॉर्मूला a इंटू बी रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, तो उसमें आपको रिलेटिव एरर दी है a b और c की, के तीनों की रिलेटिव एरर अलग अलग भी दे सकते हैं, एक यानी एक एरर भी सब में आ सकती है, एक जैसी एरर, या अलग अलग एरर भी आ सकती है। तो यहाँ पे एक ही एरर आ रही है, 1% एरर a b c तीनों में आ रही है, तो उसकी रिलेटिव एरर z की क्या होगी वो फाइंड करनी है, बराबर। तो किस तरह से फाइंड होगा, तो उसका आंसर दिए हमारे ऑप्शन दिए 0.5% होगी, 3.5% होगी, 1% होगी, या 2n स्क्वायर रूट ऑफ 2% होगी। तो उसका करेक्ट आंसर है 3.5%। अब आप पूछोगे ये आंसर आया किस तरह से, तो उसका मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया है कि रिलेटिव एरर जेड में फाइंड करनी हो तो जो a% मैंने लिखा है उसका मतलब है रिलेटिव एरर इन a, तो a एक ही बार है फॉर्मूला में, यानी रिलेटिव एरर एक ही आएगी। और देखो b का क्या है, 1/2 है, यानी 1/2 मल्टीपल में हो जाएगा 1/2 इंटू बी की रिलेटिव एरर प्लस सी स्क्वायर, यानी c 2 बार है, यानी 2 टाइम्स ऑफ c परसेंटेज, यानी c की रिलेटिव एरर। तो आप फाइंड करोगे तो एक सबकी रिलेटिव एरर तो 1 ही है, तो 1 रखेंगे a% में, प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 2, यानी टोटल होगी 3 प्लस 1/2 यानी 3.5%। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर। जो दो टाइप की एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर किस तरह से आती है कि जो अब अगर आप इंस्ट्रूमेंट में यानी जो भी आप मेजरमेंट करते हो उसमें मिस्टेक हो या आपकी मेथड्स में मिस्टेक हो तो वो सिस्टमेटिक एरर जनरेट होती है, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर कैसी होती है कि वो एनवायरमेंटल एरर होती है कि जो एनवायरमेंट के लिए आती है। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सी रैंडम एरर है, तो कैलिब्रेशन एरर, कैलिब्रेशन यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसमें कैलिब्रेशन में एरर है, या मिस अलाइनमेंट यानी आपने जो रीडिंग कर रहे हो वो सही से इंस्ट्रूमेंट आपने नहीं रखे उसके लिए एरर है, या पैरालैक्स एरर है, या फिर एरर रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन से एरर आ रही है। तो यहाँ का आंसर आएगा एरर रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन लगाने से एरर जनरेट हो रही है, यानी ये रैंडम एरर है। ओके, नाउ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ट्रू वैल्यू, या 2 इंटू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, या एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, या एब्सोल्यूट एरर इनटू ट्रू वैल्यू। तो उसका सही आंसर है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ओके, ये रिलेटिव एरर होती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर, कि किस तरह से आप परसेंटेज एरर को इंस्ट्रूमेंट में फाइंड करोगे। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर अ नॉन वोल्टेज। देखो यहाँ पे वोल्टेज दिया है, नॉन वोल्टेज 100 वोल्ट, यानी ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। अगर हमें वोल्टेज नहीं दिया हो तो हमें एवरेज फाइंड करके, यानी जो भी रीडिंग्स दी है, यहाँ पे 5 रीडिंग दी है, 5 रीडिंग्स, बराबर, ये 5 रीडिंग्स है वोल्टेज के, तो उसका आप एवरेज फाइंड करके भी ट्रू वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो अगर नहीं दिया हो तो, बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन भी दिया है, 1.2% एरर आएगी, 5%, 4% या 1%। तो इसका करेक्ट आंसर है 4%। अब ये आंसर किस तरह से आएगा उसका पूरा सम है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूं। तो जो सबसे पहले ट्रू वैल्यू हमें दी है 100 वोल्ट, अगर नहीं दी है तो जो भी रीडिंग्स है सबकी एवरेज वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एवरेज वैल्यू तो पता ही है, सबका सम करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे 5 वैल्यू दी है तो डिवाइड बाय 5 करोगे आप। अब रीडिंग आपको सभी के दिए V1, V2, V3, V4 और V5। तो नंबर ऑफ रीडिंग हमारे पास कितने हैं, n इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड करोगे, तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा V1 यानी पहले रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा V1 इज इक्वल टू V माइनस V1, यानी ट्रू वैल्यू में से मेजरिंग वैल्यू माइनस करनी है। तो उसका आंसर आएगा -4। इसी तरह से दूसरे का फाइंड करेंगे तो -3, तीसरे का -5, -3 फोर्थ का, और फिफ्थ का आएगा -5। अब मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, ये सभी एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन फाइंड कर, मीन यानी एवरेज। तो उसका फॉर्मूला है कि सबकी मोड वैल्यू का सम करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। तो मैंने किया, उसका आंसर आएगा 20/5 यानी 4। अब उसकी रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। रिलेटिव एरर में हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट एरर जो आई हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर 4 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.00
0.04 ये रिलेटिव एरर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, यानी 0.04 इंटू 100 यानी 4%। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आएगा 4%। ओके, अब ये सभी एमसीक्यू करिए, और ये सभी एमसीक्यू में 100% ये सभी एमसीक्यू में आपका पहला यूनिट आपका कवर हो जाएगा जो फिजिक्स का है, यूनिट एंड मेजरमेंट। हाय फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपके हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। उसके लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके, गुड बाय।